भाई साहब, हमारा बड़का भैया का जब नया नया बियाह हुआ था तो हम उसका पहला बार जब ससुराल गए तो वहाँ हमारा जो इतना इज्जत हुआ, उसको देख के हम तो मन गदगदा के हम तो नाचने लगे। हम फिर भी हम सोचने लगे कि साला हमारा घर में कोई इज्जत नहीं था। हम पानी एक गिलास मांगते थे तो पानी ला के नहीं देता था। यहाँ इतना प्यार से हमको खिला रहा पिला रहा, 3-4 प्रकार का सब्जी। वहाँ घर भैया बोल रहा है कि बाबू साहब आया है, कोई प्रकार का कमी नहीं होना चाहिए। सूतने के लिए शानदार बिछावन का व्यवस्था बिछावन करके दे रहा है, मच्छरदानी करके लगा के दे रहा है, कोई प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। बीच में चाय पानी कॉफी आती जा रहा है। हम पूरा आनंदित पूरा खुश 2-3 दिन वहां पर हम बढ़िया से रहे, पूरा हमारा भरपूर सेवा हुआ। फिर हम जब घर जाने के लिए निकले कि हाँ फलना दिन हम घर जा रहे हैं, तो बोला कि नहीं मेहमान आपको आज नहीं जाना है, आज रुकिए, रात में आपको मीट मछली खा के जाना है। फिर बढ़िया से रात में व्यवस्था। फिर हम अगला सुबह निकले घर जाने के लिए। जब हम घर जाने के लिए निकले सबको प्रणाम पाती किए तो हमको ले जाके सड़क तक छोड़ा और सबको पैसा वैसा भी दिया, लगभग 2-2.5 हजार टका हमारा जेब में पड़ गया हमको प्रणाम करने का। हम पूरा खुश हम घर आए, खूब बोले यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर सोचे कि एक बार फिर जाते 2-3 महीना बाद हम फिर गए भैया का ससुराल। साला जैसे हम दूसरा बार गए वहाँ पे देखते हैं कि व्यवस्था तो सब कुछ ठीक है, लेकिन 2-3 गो सब्जी कम हो गया। जहाँ पे 3 गो सब्जी मिलता था वहाँ पे 1 गो सब्जी मिलना शुरू हो गया। तो हमको लगा पता नहीं इस बात कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हो गया। लेकिन फिर भी हम 1-2 दिन रहे। जब आने के लिए हम घर सबको प्रणाम पाती किए तो जहाँ हमको 2000 टका पड़ा था उस बार हमको मुश्किल से 400 टका पड़ा, तो बड़ा दिक्कत हो गया। फिर हम घर चले आए। फिर हम जब सोचे कि नहीं हो सकता है इस बार हो गया होगा कभी, हम अगला बार जाते। फिर तीसरा बार हम जब गए, जैसे ही हम तीसरा बार उसके यहाँ पहुंचे तो देखे कि उस प्रकार का उत्साह नहीं जैसा पहला बार था दूसरा बार था, बिल्कुल उत्साह नहीं। मेहमान आए जैसे बैठा दिया, चाय आया चाय पी, तो उसके बाद कुछ देर बाद घर भैया आता, पूछता बाबू साहब अभी रुकिएगा कि मतलब निकल जाइए। तो आप बताइए, जब कोई ऐसे करके पूछेगा तो आप कैसे कहिएगा कि रात रुकेंगे? तो हम बोले हाँ हाँ निकल जाएंगे। तो क्या बोलता है अपना यानी पूरा भैया का साली को, देखो क्या क्या बना हुआ, भात दाल बना है, मेहमान जी को खिला दो जल्दी से, मेहमान जी को लेट हो रहा है जाने में, जल्दी से निकल जाएंगे, ठंडा का दिन। ये देखकर हमरा उसी दिन हमको पता चल गया नहीं भाई, बार बार भैया का ससुराल नहीं जाना चाहिए। भैया के अपना ससुराल भी बार बार नहीं जाना चाहिए। क्वालिटी गिर जाता भाई साहब, खाना पीना सबका इज्जत नहीं रहता कोनो। उसके बाद से अब तक हम दोबारा 6 महीना हो गया अभी तक ससुराल नहीं गए।